ईरान ने जबरदस्त सुरक्षा चक्र बनाया। पहले चक्र में सी माइंस बिछाई गई हैं जो समंदर से आ रहे युद्धपोतों को रोकेंगे। दूसरे चक्र में ईरान ने युद्धपोत लगाए हैं जो अमेरिका के हमले को विफल कर देंगे। और तीसरे चक्र में डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं जो अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन हमले को रोकने के लिए बनाए गए। चौथे चक्र में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती है जिससे ईरान ओमान की खाड़ी तक हमले कर सकता है। साथ ही अरब देश भी टारगेट पर है। इसके अलावा पांचवें चक्र में ड्रोन ब्रिगेड लगाई गई है। इसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी शामिल हैं जो अरब में कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। और हालात ऐसे हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुस्तफा के जाल में फंसे दिख रहे हैं। कई तरह की आशंका जताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को अरब में अपनी साख गिरने का डर है। ट्रंप का दूसरा डर है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका में उनका विरोध बढ़ सकता है। अगला डर है कि अरब देशों पर ईरान के हमले बढ़ सकते हैं। इससे अरब देशों में कोहराम मच सकता है। इसके अलावा ट्रंप को इस बात का भी डर है कि इजराइल पर प्रॉक्सी गुट घेराबंदी करके बड़ा हमला कर सकते हैं। पांचवा डर है कि अगर युद्ध बढ़ा तो तेल संकट बढ़ सकता है। हॉर्मूज में नाकाबंदी से ईरान पीछे नहीं हटेगा। मैं ईरान के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाऊंगा। अगर हमारे किसी भी आदमी या जहाज पर एक भी गोली चलाई गई तो मैं खर्क द्वीप का काम तमाम कर दूंगा। मैं अंदर जाऊंगा और उस पर कब्जा कर लूंगा। ईरान तो इराक तक को नहीं हरा पा रहा, फिर भी अमेरिका को आंखें दिखाता है। और इतिहास गवाह है कि बड़े युद्धों के केंद्र में अक्सर आर्थिक वजहें छिपी होती हैं। अभी तक ईरान जंग की वजह परमाणु डर माना जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई ट्रंप के ईरान पर हमले की वजह सिर्फ उनकी परमाणु शक्ति हासिल करने की कोशिश थी या फिर इसके मूल में आर्थिक वजह छिपी। दरअसल कई रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि ईरान युद्ध की व्यूह रचना ट्रंप का सोचा समझा षड्यंत्र था। पर्दे के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान तैयार किया जो अमेरिका और इजराइल के लिए शुद्ध लाभ साबित होने वाला है। और उसका ट्रेलर भी नजर आने लगा है। लेकिन युद्ध की यह व्यूह रचना क्या वाकई सिर्फ ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से रोकना था या फिर यह ट्रंप का वो षड्यंत्र था जिसके केंद्र में छिपा था दुनिया की तेल और गैस सप्लाई पर आधिपत्य हासिल करना और अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा गैस तेल निर्यात देश बनाना। ट्रंप का पहला लक्ष्य ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा था। दूसरा लक्ष्य वैश्विक तेल और गैस सप्लाई अपने नियंत्रण में लेना था। तीसरा लक्ष्य इजराइल को एनर्जी सप्लाई का केंद्र बनाना था। तो डोनाल्ड ट्रंप के तेल के खेल को समझने के लिए आपको अमेरिका के शेल ऑयल को समझना जरूरी है जिसका बड़ा भंडार अमेरिका के पास मौजूद है। अमेरिका के कुल तेल उत्पादन में शेल ऑयल करीब 65% से ज्यादा है। यह परंपरागत कच्चे तेल से बेहद अलग होता है। पारंपरिक तेल जमीन के नीचे बड़ी बड़ी अंडरग्राउंड झीलों या खुले गैप्स में तरल रूप में जमा होता है जहां से उसे आसानी से खींच लिया जाता है। इसके विपरीत शेल ऑयल जमीन के बहुत नीचे स्थित कठोर परतदार चट्टानों के बारीक छेदों के अंदर फंसा होता है। ये तेल अपने आप बहकर नहीं आता। इसके लिए महंगी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है जो तेल के उत्पादन को बेहद महंगा बना देती है। सऊदी अरब जैसे देशों में कुएं से एक बैरल तेल निकालने की लागत लगभग 10 से 20 डॉलर होती है। वहीं अमेरिका में मौजूद शेल ऑयल को निकालने में 45 से 55 डॉलर प्रति बैरल के बीच खर्च करना होता है, यानी लगभग 2 से 2.5 गुना, जिसका असर मुनाफे पर भी आता है। 28 फरवरी से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थे। इस भाव से अमेरिकी तेल कंपनियों का मुनाफा बेहद कम था, जबकि मार्च के बाद तेल के दाम 95 से 120 डॉलर प्रति बैरल के बीच रहे हैं, जिससे अमेरिकी तेल कंपनियों को मोटा मुनाफा हो रहा है। ऐसे में हॉर्मूज संकट के अलावा मोटा मुनाफा भी अमेरिका के तेल निर्यात में इजाफे की बड़ी वजह है। अब अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बन चुका है। साल 2025 में अमेरिका ने औसतन 66 लाख बैरल तेल प्रतिदिन पेट्रोलियम निर्यात किया, जबकि रूस ने 70 लाख और सऊदी अरब ने 81 लाख बैरल। वहीं मई 2026 में यह आंकड़ा बिल्कुल बदल चुका है। मई में अमेरिका ने 105 लाख बैरल प्रतिदिन पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात किया, वहीं रूस ने 58 लाख, जबकि हॉर्मूज बंद होने की वजह से सऊदी अरब सिर्फ 59 लाख बैरल पेट्रोलियम प्रतिदिन निर्यात कर सका। इस लिस्ट में यूरोप के बड़े देश स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद अमेरिका से गैस आयात बढ़ा दिया है। इसके अलावा एशिया में दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के गैस आयात में अमेरिका से आने वाली गैस का हिस्सा कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर बन चुका है। मई में भारत को 6.3 लाख टन एलपीजी की आपूर्ति की। ये खाड़ी देशों की तुलना में 60% ज्यादा है।
मई में अमेरिका ने भारत को 9 लाख टन एलएनजी का निर्यात किया। ये भारत की कुल एलएनजी जरूरत का 40% से ज्यादा है। तो अरब की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम है तेल और गैस, और अर्थव्यवस्था के दिल को चलाने वाली इस धमनी से इजराइल अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। शायद इसीलिए ईरान पर हमलों की शुरुआत की गई। ये कैसे होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त खाड़ी देशों का तेल निर्यात बंद है और वैकल्पिक रास्ते विकसित किए जा रहे हैं। फिलहाल कई छोटी बड़ी तेल पाइपलाइन सक्रिय हैं और भविष्य का संभावित मॉडल कुछ इस नक्शे की तरह हो सकता है। यूएई की एडकॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा यह कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा, जो पहले से 12 लाख मिलियन बैरल तेल रोजाना भूमध्य सागर तक पहुंचा रही है। इस पाइपलाइन से खाड़ी देशों का तेल भूमध्य सागर पहुंच जाएगा। ये सुएज नहर से तेज, सस्ता और सुरक्षित रास्ता होगा। शायद इसीलिए होर्मुज बंद कराया गया ताकि तेल आपूर्ति पर इजराइल का नियंत्रण हो सके।